to improve your vocabulary as well as how to read English book as well as how to pronounce the words. So that is the very important, and that is the very moral story. So you must listen me and be the continue of the video, right? Now, so let's start here. The obstacle in our path. The obstacles in our path. बच्चों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑब्स्टेकल्स है. ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है कि बाधाएं. एक नए वर्ड जान गए. ऑब्स्टेकल्स मीन्स होता है बाधाएं. इन आवर पाथ, अपने रास्ते में. पाथ मीन्स क्या होता है? एक लक्ष्य. जैसे हमको होगा दैट इज द पाथ, या उसी को टारगेट कहते हैं. तो हमारे जो लक्ष्य है उसमें बाधाएं, राइट. सो दैट इज द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ, यानी बाधाएं हमारे पाथ में, राइट, रास्ते में. देयर वंस was a very wealthy and curious king. कह रहा है कि देयर वंस माने एक बार एक राजा था. वेरी वेल्दी, बहुत धनी. वेरी वेल्दी, बहुत धनी. एंड क्यूरियस किंग, बहुत ही. क्यूरियस किंग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही उत्सुक, जानने वाला, जो किसी चीज को जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा वाला. ठीक है. क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा. तो राजा क्या था? बहुत ही वेल्दी था और बहुत ही क्यूरियस था, किसी चीज के जानने की इच्छा थी उसे. ठीक है. द किंग हैड अ ह्यूज बोल्डर. राजा के पास था और ह्यूज मतलब बहुत बड़ा बोलते हैं. ह्यूज बोल्डर मीन्स होता है पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जो होता है उसको ह्यूज बोल्डर बोला जाता है. तो राजा के पास द किंग हैड अ ह्यूज बोल्डर प्लेस्ड. राजा के पास था एक बड़ा सा पत्थर, उन्होंने प्लेस्ड कर दिया. प्लेस का मतलब होता है रख दिया. देखिए यहाँ प्लेस्ड लिखा हुआ है. जो इन्होंने रख दिया उस बड़े से पत्थर को. बड़ा सा कोई पत्थर था, उस पत्थर को इन्होंने रख दिया इन द मिडिल और रोड. मिडिल और रोड मतलब किसी रोड के बीचों बीच. मिडिल और रोड का मतलब किसी रोड के बीचों बीच उन्होंने इस पत्थर को रख दिया. ठीक है. इस पत्थर को राजा ने किसी रोड के बीचों बीच रख दिया. यहां पे ही होना चाहिए. ही हिड का मतलब होता है छुप जाना. हाइड का सेकेंड फॉर्म है. ही हिड, वह छुप जाता है. नियर बाई, उसी के आसपास में. नियर बाई का मतलब होता है आसपास में. ही हिड नियर बाई, वह छुप जाता है आसपास में. टू सी, देखने के लिए. टू सी, देखने के लिए. इफ, यदि. एनीवन, कोई. वुड ट्राई टू रिमूव, कोशिश करता है या नहीं. वुड ट्राई टू रिमूव का मतलब होता है विल का. ये एक होता है ना कि आगे आशा वाले के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं कि कोई इसे हटाता है या नहीं. वुड ट्राई टू रिमूव, कोई इसे हटाने की कोशिश करता है कि नहीं. रिमूव का मतलब होता है हटाना. द जिजेंटिक रॉक्स जिजेंटिक रॉक्स का मतलब होता है बहुत बड़ा इस पत्थर को. जिजेंटिक रॉक्स का मतलब बहुत बड़े पत्थर को ये हटाने की कोशिश करता है कि नहीं कोई. ठीक है. फ्रॉम द रोड, इस रोड से. फ्रॉम द रोड का मतलब, फ्रॉम का मतलब होता है दूरी करना रोड से, यानी आप ये चीज हो गया. चलिए तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं कर देता हूँ कि देखिए ये न्यू वर्ड है ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं. उसके बाद है वेल्दी मतलब धनी. क्यूरियस किंग मतलब जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा वाले राजा. उसके पास ह्यूज बोल्डर का मतलब बहुत बड़ा पत्थर. प्लेस्ड मतलब रख देना. इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच. ही हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म है. HID, हाइड का सेकेंड फॉर्म है. वह छुप जाता है. नियर बाई आसपास में. टू सी, देखने के लिए. इफ एनीवन वुड ट्राई टू रिमूव, यदि कोई कोशिश करता है कि नहीं. कोई भी, एनीवन का मतलब कोई. वुड ट्राई टू रिमूव, इसको हटाने की कोशिश करता है कि नहीं. द जिजेंटिक रॉक्स, इस बड़े से पत्थर को. फ्रॉम द रोड, इस रोड से. ठीक है. चलिए हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं. फर्स्ट पीपल. द फर्स्ट पीपल. पीपल मतलब होता है लोग. प्रथम कुछ लोग. द फर्स्ट पीपल, प्रथम कुछ लोग. टू पास बाई, गुजरे. कुछ मतलब प्रथम बार कुछ लोग गुजरे
पास बाई का मतलब होता है होकर गुजरना, पास बाई गुजरे, वेयर थे, वेयर मीन्स होगा थे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ वाज होता तो एक लोग है और यहाँ वेयर है यानी अनेक लोग है, ठीक है। तो वेयर थे कुछ लोग गुजरे, वेयर थे सम मतलब कुछ, ऑफ द किंग्स वेल्दिएस्ट मर्चेंट, वे लोग थे कुछ राजा के मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, और वेल्दिएस्ट का मतलब होता है उनके कुछ धनी मनी व्यापारी, राजा के ही कुछ धनी मनी व्यापारी थे। देख उन्नति में आ जाएगा, ठीक है। तो राजा के ही मैंने उसी राज के ही कुछ लोग धनी व्यक्ति गुजरे, ठीक है। तो वेल्दिएस्ट मर्चेंट का मतलब होता है धनी, बहुत धनी। देखिए यहाँ पे वेल्दिएस्ट का मतलब होता है बहुत धनी, सबसे धनी। मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी। एंड द कोटियर्स, और दरबारी थे, दरबारी मतलब राजा के दरबार में रहने वाले। तो कुछ मर्चेंट थे जो धनी मनी मर्चेंट थे, और कुछ कोटियर थे, उन्हीं के कोटियर मतलब दरबारी। रैदर दैन टू रिमूविंग इट, देखिए रैदर दैन का मतलब रिमूविंग इट यानी हटाने की बजाय, रैदर दैन का मतलब होता है हटाने की बजाय, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। रैदर दैन यानी हटाने के बजाय, रिमूविंग इट मतलब इसको हटाने के बजाय, दे माने वे लोग, दे सिंपली वॉक्ड वे लोग चले गए, राउंड इट, राउंड मतलब होता है पत्थर के, मतलब उस पत्थर के जैसे कि पत्थर के किनारे से, राउंड का मतलब होता है गोला ऐसे घूम करके, राउंड मतलब घूम करके। तो सिंपली वॉक्ड अराउंड इट, आसानी से वे लोग क्या हो गए, चले गए घूम करके, मतलब पत्थर से इस तरफ मुड़ करके चले गए। अ फ्यू लाउडली माने हटाने के बजाय सिंपली वो लोग मूव कर चले गए, मूव होकर चले गए, नहीं हटाए। एंड उसमें से कुछ, अ फ्यू का मतलब होता है यहाँ पे कुछ लोग, उसमें से सब नहीं, उसमें से कुछ, लाउडली ब्लेम उसमें से कुछ लोग ब्लेम किए द किंग राजा को, फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड, क्योंकि ये लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं रोड को। फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड यानी रोड को मेंटेन नहीं करने के लिए, यानी राजा को ब्लेम करता है लोग कि राजा जो है ना रोड को ब्लेम नहीं कर रहा है, सॉरी रोड को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लोग ब्लेम किए फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड, रोड को मेंटेन नहीं करने के लिए। नोट वन ऑफ देम उसमें से कोई भी नहीं, नोट वन ऑफ देम का मतलब उसमें से कोई नहीं, ट्राई टू मूव कोई नहीं कोशिश किया, द बोल्डर, ट्राई टू मूव का मतलब हटाने की कोशिश कोई नहीं किया। देखिए राजा के ही कुछ वहाँ से दरबारी लोग गुजर रहे थे, कुछ मर्चेंट्स थे जो कि काफ़ी धनी मनी थे, वे लोग हटाने के बजाय कुछ ब्लेम करके ही चले जाते हैं कि नॉट मेंटेनिंग द रोड, ये राजा मेंटेन नहीं कर रहे हैं रोड को, और ये ब्लेम करके चले गए हटाने के बजाय, और उसमें से कोई भी इस पत्थर को नहीं हटाता है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू वर्ड क्या क्या मिला आपको, न्यू वर्ड मिला यहाँ पे मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, कुछ बिजनेस करना, व्यापार। वेल्दिएस्ट का मतलब होता है धनी, ठीक। कोटियर्स मतलब होता है दरबारी। रैदर देन एक अच्छा वर्ड है, के बजाय, रैदर देन का मतलब के बजाय, के बदले, है ना। और यहाँ पे है कि लाउडली का मतलब बोल करके, और फ्यू मतलब कुछ लोग, फ्यू मतलब कुछ। ब्लेम का मतलब होता है शिकायत करना। मेंटेनिंग का मतलब होता है मेंटेन करना, कोई चीज़ को मतलब मरम्मत करना, ठीक है। और अगर आगे कुछ नहीं है से बोल्डर मतलब तो पत्थर को बता ही दिए। तो यही इसमें न्यू वर्ड्स है जो आपने देखा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखिए फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंत में, फाइनली का अंत मतलब होता है अंत में, फाइनली मतलब अंत में। अ पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है किसान। देखिए फार्मर मतलब होता है किसान, पर जिसके पास अपना खुद का ज़मीन हो उसे हम फार्मर कहते हैं, जिसका अपना खुद का लैंड हो, अपनी ज़मीन हो, उसको फार्मर कहते हैं। पीजेंट कहते हैं किसान ही है पर किसी से ज़मीन किराए लिया है, यानी कहने का मतलब बटैया, हम लोग देहात में कहते हैं, शहर में कहते हैं बटैया, ठीक है। तो बटैया यानी दूसरे की ज़मीन भाड़े पर ले करके अनाज उगाना, और फिर उस अनाज में से कुछ उस ज़मीन ऑनर को यानी लैंड ऑनर को दे देना, ठीक है। ऐसे किसान को, छोटे मोटे किसान को हम पीजेंट कहते हैं। तो फाइनली अ पीजेंट, फाइनली एक किसान, केम एलोंग आता है उस रास्ते से, केम एलोंग का मतलब होता है उस रास्ते से, एलोंग का मतलब उसी से होते हुए। हिज आर्म्स उसकी बाहें, फुल वेयर, फुल वेयर फुल मतलब उनकी बाहें फुल थे। देखिए यहाँ वाज नहीं लगाया है,
क्योंकि उनकी बाहें, 2 बाहें होती है ना, 2 बाह होता है ना, इसलिए आर्म्स वेयर फुल ऑफ वेजिटेबल्स, उनकी बाहें फुल थे वेजिटेबल से, यानी हाथ में सब्जियां लिए हुए थे। व्हेन ही गोट नियर द बोल्डर, जब उस बोल्डर के पास जाता है, ही गोट नियर द बोल्डर, जब वो बोल्डर के पास जाता है यानी वो बड़े से पत्थर के पास जाता है, rather than द सिंपली वॉकिंग अराउंड इट, का मतलब क्या होता है कि उससे बगल कर जाने से बजाय, माने उस पत्थर से बगल से होकर जाने के बजाय, जैसे कि अदर लोगों ने किया था, जाने के बजाय द पीजेंट, वो किसान जो है पुट डाउन, रख देता है, पुट डाउन का मतलब होता है रख देता है हिज लोड, अपनी लोड को, लोड का मतलब होता है जो हाथ में सब्जी लिए हुए था, अपने लोड को रख देता है, एंड ट्राई टू मूव, और कोशिश करता है। देखिए यहाँ ट्राइड लिखा हुआ है, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ट्राई का सेकंड फॉर्म है, कोशिश करता है रिमूव, हटाने के लिए, द स्टोन, इस पत्थर को, द स्टोन टू द साइड ऑफ द रोड के बगल में हटाने की कोशिश करता है। देखिए कहने का मतलब है कि और लोग जो चले गए ऐसे, मैंने बिना हटाए चले गए, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, और लोगों के जैसे चला गया ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, द स्टोन टू द साइड, इस पत्थर को साइड में करने की कोशिश किया, ऑफ द रोड के बगल में, एंड इट टूक लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ द एफर्ट्स का मतलब, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, एफर्ट का मतलब होता है काफ़ी कोशिश करना, उन्होंने इट टुक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, बट, लेकिन, देखिए उल्टा शब्द है, यानी आसानी से नहीं हटा पाया उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, एफर्ट का मतलब होता है बहुत कोशिश करना, बट ही फाइनली सक्सीड, देखिए यहाँ वर्ड है सक्सीड, अब वो फाइनली सक्सीड हो जाता है, यानी अंत में वो सक्सेस हो जाता है और पत्थर को आसानी से हटा देता है रोड के बगल में, ठीक है, कौन, किसान, ठीक है। तो हमें न्यू वर्ड क्या मिला, न्यू वर्ड मिला फाइनली, मैंने अंत में, पीजेंट का मतलब होता है किसान, कमिंग लॉन्ग का मतलब उससे होते हुए आना, आर्म्स मतलब होता है बाहें, वे आर फुल ऑफ द वेजिटेबल्स में तो सब्जियां, उनकी बाहें जो सब्जियों से भरे हुए थे, एंड ही गॉट नियर बाय द बॉर्डर, वो जब उन्होंने पत्थर के पास गया, रेदर देन का मतलब बता दिए के बदले, के सिवाय, के बजाय, सिंपली वॉकिंग, ये तो हो ही गया, दूसरा कोई वर्ड नहीं है इसमें, पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, लोड का मतलब होता है बोझ, ट्राई टू मूव का मतलब हटाने की कोशिश करना, स्टोन मतलब पत्थर, साइड मतलब बगल में, टू द रोड, इट टुक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट का मतलब होता है बड़ी कोशिश करना, एफर्ट का मतलब होता है जी जान से कोशिश करना, एफर्ट का मतलब जी जान से कोशिश करना, बट ही फाइनली मतलब अंत में, सक्सीड का मतलब होता है सफल हो गया। देखिए वर्ड है न्यू, सक्सीड मतलब सफल हो जाना। तो चलते हैं, मूव करते हैं अगले पैराग्राफ पर। द पीजेंट किसान, द पीजेंट गैदर्ड अप का मतलब उठा लेना, हिज लोड अपनी लोड को उठाता है, एंड वॉज रेडी टू गो और जाने के लिए तैयार होता है, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर जाने की कोशिश करता है। वेन तभी, ही सा अ पर्स, तभी वह एक पर्स देखता है, लाइंग पड़ा हुआ, इन द रोड पर, वेयर जहां पे, बोल्डर हैड बीन, जहां पे बोल्डर पड़ा हुआ था, उस बोल्डर पत्थर जहां पड़ा था वहीं पर एक पर्स पड़ा हुआ था नीचे में। द पीजेंट, वो किसान, ओपन द पर्स, वो किसान वो पर्स को खोलता है, द पर्स वाज स्टफिड मतलब होता है पूरा खच के भरा हुआ ना, कोच के, वाज स्टफिड फुल माने कोच के भरा हुआ था, क्या चीज, ऑफ द गोल्ड कोइंस, सोने के सिक्के भरे हुए थे, एंड अ नोट, उसमें एक नोट लिखा हुआ था, एक लेटर लिखा हुआ था, फ्रॉम द किंग्स, राजा के द्वारा, द किंग, राजा के द्वारा उस लेटर को लिखा हुआ था, राजा ही रखा था उस पर्स को वहां पे, नोट सैड, नोट में लिखा हुआ था, नोट सैड का मतलब होता है नोट कहता है, यानी वो पत्र कहता है, यानी वो चिट्ठा कहता है, नोट सैड मतलब वो पत्थर में उस नोट में लिखा हुआ था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, द पर्स गोल्ड मैंने सोने की जो पर्स की जो सोने हैं, वाज रिवार्ड, वो इनाम हो गया, फॉर मूविंग हटाने के लिए,
द बोल्डर फ्रॉम द रोड, इस रोड से हटाने के लिए ये इनाम हो गया। रिवार्ड मीन्स क्या हो गया, इनाम हो गया। तो जो इस पत्थर को, जो जिसने इस पत्थर को हटाया उसका ये इनाम हुआ, इस सोने का सिक्का। तो हमें क्या इससे ज्ञान मिला कि कभी भी हम अपने रास्ते चल रहे हैं, जो भी हम रास्ते में सोचे हुए तो उसमें बहुत बड़े समस्याएं आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जितने भी समस्याएं, दिक्कत, परेशानी आते हैं उसको झेलना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद एक रिवार्ड है। So if you like this video, so please like and subscribe and share to your friends.